हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूरोलॉजिस्ट ऑन एयर। तो चलिए आज हम खास बातचीत में हैं। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय डॉक्टर हैं, तो इनसे हम खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दें। मैं डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी, यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आई एम विथ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन स्टोन डिजीजेस एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके सर, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ ताकि हमारे दर्शकों को वो सारे जवाब मिल सके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बीपीएच से रिलेटेड है। सो बीपीएच बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में और अक्सर ही देखा जाता है कि 40 से 50 की उम्र के बाद ये मेन में देखने को मिलती है ये समस्या। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, what are the complications that could develop if BPH is not diagnosed on early stage? अगर सही टाइम पे इसकी जांच नहीं की गई तो बाद में क्या क्या परेशानियां आ सकती है? अब एक स्ट्रीम जो है उसका सबसे एक्सट्रीम जो हो सकता है वो किडनी फेलियर हो सकता है। हाँ। दूसरा इन्फेक्शन हो सकते हैं, हाँ जी। ब्लीडिंग हो सकती है या फिर यूरिन स्टॉप हो सकता है। हाँ जी। तो दीज आर द मेन कॉम्प्लिकेशंस। ओके सर, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जब आए हैं तो उस समय व्यूअर्स का इलाज किस तरीके से किया जाता है, पेशेंट्स का इलाज? नहीं, सी एक्चुअली enlargement of prostate is not a disease. Prostate is a normal organ which is found in all the males, and after the age of 50 years it slowly starts increasing in size. Yeah. It needs treatment only when this causes symptoms or some complications. ओके। So अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में रुकावट हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तब तो इसका ट्रीटमेंट करना है। और बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं जिसमें कैप्सूल्स टैबलेट्स दिए जाते हैं। यदि जिनको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन किडनी स्टोन से रिलेटेड है। किडनी स्टोन भी आजकल बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है, कई सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ा है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि लोगों में किडनी स्टोन आए ही ना, और अगर बाई चांस उनमें ऑलरेडी किडनी स्टोन की समस्या आ गई है, पथरी की समस्या आ गई है, तो वो आगे ना बढ़े और मल्टीप्लाई ना हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? एक तो है कि आपका हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए। वी आर लिविंग इन ट्रॉपिकल प्लेस, सो हमारा वाटर इनटेक शुड बी एडिक्वेट। गर्मी के सीज़न में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी का मतलब हुआ कि लिक्विड इनटेक, जिसमें पानी, दूध, छाछ, मट्ठा, जूस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और नींबू, संतरा, इन सब की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। चीनी कम होना चाहिए हमारे डाइट में। नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन लेते हैं कि उनका सवेरे का ब्रेकफास्ट, दिन का खाना, रात का खाना सब में नॉन वेज रहता है, तो उनको थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए। ओके। हाँ, तो सर इसके बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया। एक और समस्या देखने को मिलती है, दैट इज ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोशल इवेंट्स को या फिर अपने कामों को वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक घर में, एक कमरे में कैद रहने की आदत पड़ जाती है उन्हें। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में पहले तो आप बताएं, उसके बाद फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज अ प्रॉब्लम विच कैन अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। फीमेल्स मोर इन सम सोसाइटीज़, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे जो टेंडेंसी होती है कि इफ़ यू गेट अ अर्जेंट डिज़ायर टू वॉइड, तो यू नीड टू गो टू अ टॉयलेट, सो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि मीटिंग में रहते हैं और उनको अर्जेंट डिज़ायर टू वॉइड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू लीव द मीटिंग्स, दे हैव टू लीव देयर वर्क, विच इज़ अ वेरी बॉदरसम सिम्टम। सो बेसिकली इसमें आपको ट्रीटमेंट इसका भी अगेन बिहेवियरल चेंजेस करने होते हैं, अपने डाइट में चेंजेस करने होते हैं। और कुछ डाइट ऐसी होती है जो कि आपके ओवर एक्टिव ब्लैडर को प्रेसिपिटेट करती है, जैसे स्पाइसी डाइट या फिर एक्सेसिव शुगर इनटेक, दैट शुड बी कर्टेल्ड। और फिर उसके अलावा दवाइयाँ होती हैं। रेयरली किसी केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बोटॉक्स का भी आजकल ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड इन सम रेयर केसेस वी हैव टू डू सर्जिकल इंटरवेंशन ऑल्सो। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। यू ऑलरेडी हैव मेंशन्ड बिहेवियरल थेरेपी, सो उसके बारे में मैं चाहूँगी 2 पॉइंट्स आप बताएं।
बिहेवियरल थेरेपी में पहला चीज़ तो है कि हमारा वाटर इनटेक शुड बी एडिक्वेट, इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। सो बहुत लोगों को आदत है कि वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से उनकी किडनी अच्छा रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर पानी भी पीते हैं। जब वो रात में बाथरूम जाते हैं अगेन आके वो पानी पीते हैं, एंड देन दे से कि मुझे तो बाथरूम रात में 6 बार या 7 बार बाथरूम जाना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल दैट इफ़ योर फ्लूइड इनटेक विल बी मोर, so your fluid intake should be adequate. And the second thing is that you should always be concerned about constipation, because constipation is a symptom which can aggravate your urinary symptoms. तो constipation के लिए भी again वही excessive sugar in diet should be curtailed, refined diet should be curtailed, you should try to take more of vegetables, more of whole cereals. These are the things which should be. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, Thank इसके you. लिए धन्यवाद।